हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं कुशल मंगल से हूँ, हम भी कुशल मंगल से होंगे। ये देखो, हम लोग अपनी बेटी जमाई की गाड़ी में कहीं जा रहे हैं निमंत्रण में। और एक छोटा सा नवजात शिशु बेबी ने जन्म लिया है, उसके नामकरण में हम लोग जा रहे हैं। बरेली शहर है। ये देखो, कड़ी धूप है, ऊपर से धूप बहुत कड़ी है। दोपहर का समय है, 11 बजे ही, और हम लोग जा रहे हैं बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। जाते जाते हम लोग को रास्ते में बहुत सारे लेफ़्ट राइट करके यहाँ कॉलोनियाँ हैं। तो मैप लगा के पूछते पाछते हम उनके घर तक पहुँचे, लेकिन वो हमारे बच्चों के कमरे से ज़्यादा दूर तो नहीं है। कम से कम 15-20 मिनट या 30 मिनट, आधा घंटे का रास्ता लगाओ, इतना ही था। तो हम लोग जाते रहे, लेकिन हमारे जमाई हमें छोड़ के चले गए थे। बुलाया तो पूरे परिवार को था, लेकिन हम लोग गए नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली कहाँ जाती। वो तो कह रहे थे कि सब लोग क्यों नहीं आए, लेकिन अभी घर में भी यहाँ सामान रखना था, इसलिए हम सब लोग नहीं जा पाए। ये देखो, बैल है बेचारी, तड़प रही है पानी के बिना। ये देखो, सब जगह गाय छूटी हैं भाई, हमारे उत्तराखंड में ही नहीं, सब जगह छोड़ रखी हैं गाय। ये देखो, बहुत सुंदर से मकान यहाँ पर दिख रहे थे, हरा भरा अशोक के पेड़, नीम के पेड़, और पता नहीं किस किस के पेड़ थे। बहुत सुंदर पेड़ लगे थे, हरा भरा। कहीं पर तो मुझे हरा भरा देख कर अपने पहाड़ों की याद आ रही थी। हमारे पहाड़ों में तो चारों तरफ से हरा भरा। वहाँ तो काफ़ी बारिश हो रही है, सुनने में आ रहा है। और दूरदर्शन द्वारा पता चल रहा है कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है, और बिना एसी के यहाँ रहा नहीं जा रहा है। तो हम लोगों ने कहा चलो, अब बुला रखा तो जाना भी है ही है ज़रूरी। तो हम लोग 4 लोग वहाँ पर गए थे, और घर उनके हम 3 लोग पहुँचे। 4 लोग पहुँचे, 3 हम और एक पोती। समदन गई थी, मैं गई थी, मेरी बेटी गई थी और पोती गई थी। जवाई जी हमको छोड़ के आ गए थे वापस, क्योंकि दोबारा लेने आए वो। उन्होंने आराम करना था, क्योंकि थके हुए थे बहुत सारा। एक छुट्टी का टाइम मिलता है तो उनको फुर्सत नहीं होती है टाइम। यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है, देखो, इतना सुंदर खूबसूरत नज़ारा लग रहा था यहाँ पर कि मैं कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं जहाँ भी जो भी शहर में जाती हूँ, मुझे सारे शहर में एक सा ही नज़ारा लगता है। मैं अपने समदन से कहती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ मुझे सब एक सा ही लगता है नज़र। वो कहते सब जगह एक सा ही होता है, दुकानें वही, कपड़े वही, लत्ते वही, जूते वही, चप्पल वही। देखो, हम के घर पहुँच गए हैं। यहाँ नामकरण की शुरुआत हो रही थी। ये वैशाली है, ये वैशाली के हस्बैंड है, ये मेरी समदन है, पीछे मैं बैठी हूँ, मेरी पोती है, उसकी ननद है, उसकी सास है, लाल रेड साड़ी वाली जो दुपट्टा शर्मा रखी हुई है, ननद है, उनके बगल में उनकी मम्मी है, और इधर वैशाली और वो हैं। ये देखो, हम उनके घर पहुंच चुके हैं। नामकरण की तैयारी हो रही थी, पंडित जी नामकरण कर रहे थे। नामकरण कर में जब हम लोग बैठे रहे, देखा हमने उनके रीति रिवाज से नामकरण कैसे हो रहा था। तो कुछ फ़र्क तो होता ही है, हमारे पहाड़ों के नामकरण में और शहरों के नामकरण में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो हमारे यहाँ एंजॉय होता है वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, खूब कीर्तन भजन करते हैं। यहाँ पर ये सब नहीं था। तो सूक्ष्म रूप से अच्छा सा शांतिपूर्वक से बेटी का उन्होंने नामकरण किया। नामकरण में बेटी का नाम वो से पड़ा, वर्षा वो से नाम पड़ा, वैष्णवी। ये इनकी ननद रानी, देखो, अपनी भाभी को गोद भराई कर रही हैं, बच्चे के लिए बहुत सारा सामान लाई है, तो वो अपनी बेबी को दे रही है। वो उनके यहाँ का रिवाज है, अपना रिवाज होता है, तो वो अपनी भाई और भाभी को दे रही हैं। पता नहीं क्या क्या लाई हैं अपनी भतीजी के लिए। ये देखो, इसमें लगता है कि कुछ जेवरात हैं छोटी बेबी के लिए, पायल या धागुले, हासुली तो इनके यहाँ होती नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ों में ये कपड़े दे रही हैं, प्यारे प्यारे से कपड़े लाई हैं, और वो दे रही हैं अपनी भाभी को। गोद भराई करते हैं इनके यहाँ ननद रानी। ये पंडित जी हैं बैठे हुए, वो सफ़ेद कुर्ता पजामे वाले वैशाली के ससुर जी हैं, और उसके पापा हैं, और ये मेहमान हैं, पता नहीं कौन कौन है। ये वैशाली की मम्मी है, हल्द्वानी
अपनी पोती को पकड़ के खड़ी है। यहाँ पर खाने की तैयारी, डिनर सेट तैयार था, खाना भी बन चुका था। बस नामकरण का इंतज़ार कर रहे थे कि नामकरण हो जाए तो उसके बाद खाने की शुरुआत की जाए। तो इन्होंने खाना बना दिया था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, कम लोग थे, अच्छा था, बहुत टेस्टी खाना बनाया था। खाने में मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर का लुक लेती हूँ, लेकिन सारा सुना सुना था, गाड़ी खड़ी थी तो मैंने ज़्यादा लिया नहीं। तो उसके बाद देखो खाने में पूरियाँ थी, रायता था, बूंदी का सलाद था और पुलाव था, पनीर थी, पनीर की सब्ज़ी थी और सूखी सब्ज़ी थी और कद्दू की जो चटनी हमारे यहाँ बनाते हैं, लाल कद्दू की, हरे कद्दू की बनाई थी, बड़ी टेस्टी हो रही थी। तो बाकी मैं आपको क्या दिखाऊँ, मेरी वीडियो को देखना पूरा और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।